सोलन शहर में नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को लेकर काम चल रहा है, लेकिन इसे लेकर अब विरोध भी सामने आने लगा है। शनिवार को नगर निगम सोलन के वर्तमान और पूर्व पार्षदों ने डीसी सोलन से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। पार्षदों का कहना है कि जो वार्ड पहले से नगर निगम में मौजूद है उन्हें उसी तरह रखा जाए। उनका तर्क है कि यदि परिसीमन होता है तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में 400 से 500 वोटरों का स्थानांतरण होगा, जिससे लोगों को पोस्टल एड्रेस बदलवाने में मुश्किलें आएंगी और दस्तावेजों में भी परेशानी होगी। पूर्व कांग्रेस शहरी अध्यक्ष अंकुश सूद ने बताया कि डीसी सोलन ने उन्हें इस मुद्दे पर सकारात्मक आश्वासन दिया है और कहा कि मामले को ध्यानपूर्वक देखा जाएगा। अंकुश सूद ने यह भी कहा कि नगर निगम में सभी वार्डों को विकास कार्यों के लिए बराबर बजट दिया जाता है। ऐसे में परिसीमन करते समय ये ध्यान रखा जाए कि सभी वार्डों में वोटरों की संख्या समान हो और किसी भी वार्ड का क्षेत्रफल इतना न बढ़ जाए कि वार्ड पार्षद को काम करने में दिक्कत हो। उन्होंने बताया कि 2 जून को परिसीमन से जुड़ी नोटिफिकेशन फिर से जारी होगी, जिसमें स्थानीय लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने सोलन शहर के लोगों से अपील की है कि वो नोटिफिकेशन जारी होने पर डीसी कार्यालय जाकर अपनी राय या आपत्ति जरूर रखें, ताकि भविष्य में किसी को पोस्टल एड्रेस या विकास कार्यों को लेकर कोई परेशानी न हो। एक्चुअली हमने यहाँ पर जो है कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं, ज्ञापन नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले जब सोलन नगर परिषद नगर निगम बना था तो भी जो है प्रशासन ने जो है कुछ वार्डों को, नए जो वार्ड बने थे तो उनके नाम रखे थे, उन्हें नए तरीके से बनाया गया था। परंतु वो वार्ड जिस तरीके से बनाए गए थे उस तरीके से लगभग पूरे सोलन शहर वासियों का जो है वो जो पोस्टल एड्रेस था वो चेंज हो रहा था, जिससे सभी नागरिक जो है इफेक्ट हो रहे थे। उस समय भी जो तत्कालीन उस समय के जो डीसी सर थे उनसे भी हमने बात करी थी और उन्हें भी यही रिक्वेस्ट करी थी कि जो वार्ड जैसे हैं वैसे ही रहने दिए जाएं और जो नए वार्ड जो जुड़ रहे हैं उनके नए नाम किए जाए। जैसे कि आपने देखा कि फिर आंजी जो नया वार्ड बना था 16 और जो 17 नंबर सदा सिंह जी का वार्ड है वो बना था, तो उन्हें अलग वार्ड के नेम दिए गए, जिससे पूरे सोलन का जो पोस्टल एड्रेस है लोगों का वो सेफ रहा। अभी हमें आज ही पता चला है कि वार्डों का फिर से जो है वो परिसमन इस बार किया गया है, क्योंकि नगर निगम के जो है वो चुनाव आने वाले हैं। और इसमें भी ऐसा किया गया है कि लगभग कई वार्डों में तो 400 से 500 वोटर्स जो हैं वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में किए गए हैं। अगर जो पॉपुलेशन है 400 या 500 लोगों की वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में गई है तो उससे भी जो है वो काफी ज्यादा है जो लोग इफेक्ट होंगे। ऐसा मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोगों का पोस्टल एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा ना हो और वार्डों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही जो है वार्ड्स का परिसमन किया जाए, इसके लिए आज हम डीसी साहब से मिले हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो अभी हालिया हमें पता लगा, अगर मैं 4 नंबर की बात करूं जहां से पार्षद संगीता ठाकुर जी और पूर्व में राजीव ठाकुर जी भी रहे हैं, तो ये वार्ड पहले से ही मोहन पारे से लेकर लगभग सलोगड़ा 8-9 किलोमीटर का ये वार्ड था और अब इसमें 500 की पॉपुलेशन और जोड़ दी। लगभग सब्जी मंडी से लेकर अगर आप सलोगड़ा तक देखेंगे तो ये कितना बड़ा जो है वार्ड हो गया है ज्योग्राफिकल। एक पार्षद इतनी सारी और इतनी लंबी जगहों पर जो है वो किस तरह से नगर निगम जो है वो सेवाएं दे पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और कई वार्ड इतने छोटे हैं कि जहां पर करने के लिए कुछ नहीं। अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँ तो वार्ड नंबर 9 कि अगर मैं बात करूं तो ये मधुबन कॉलोनी से शुरू होता है, लक्कड़ बाजार होता हुआ ये खत्म हो जाता है। इसमें पॉपुलेशन या वोटर्स की संख्या उतनी हो सकती है, परंतु वहां पर जो काम है उसकी संख्या इतनी नहीं है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं इसको गारंटी तो नहीं कह सकता, पर जहां तक मुझे लगता है कि मैंने ये पाया है कि अगर आप देखेंगे तो वार्ड नंबर 9 के अंदर जो पैसा पार्षद जो वहां पे शैलेंद्र गुप्ता जी, मुझे लगता है वो खड़ा इसलिए होगा क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है लगाने की पैसा, तो पार्षद लगाएगा भी कहां पर। और कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर, अगर मैं सरदार सिंह जी के वार्ड की बात करूं तो कथेड़ से लेकर बसाल पार्टी इनका वार्ड है, इनके वार्ड में जितना मर्जी पैसा लगाई जाओ तो कमी नहीं है, परंतु निगम के अंदर जो प्रक्रिया है वो हर वार्ड को जो है बराबर पैसा मिलता है। हालांकि ज्योग्राफिकल जो स्थिति है हर वार्ड की अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि इन सभी बातों को देखकर ही प्रशासन को, नगर निगम के अधिकारियों को परिसमन करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बड़े आराम से सोच समझ के करना चाहिए। हजारों लोगों के पोस्टल एड्रेस ना चेंज हो जाए, इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और लोगों को किस तरह से आने वाला पार्षद जो है वो सुविधाएं दे पाएगा या नगर निगम सुविधाएं दे पाएगा, इन सब बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तब जाकर जो है ये वार्डों का परिसमन करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि अभी पहले 5 साल पहले एड्रेस चेंज हुए कुछ लोगों के, अब फिर एड्रेस चेंज होंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आने वाला समय है उसमें फिर वार्डों की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर लोगों के एड्रेस चेंज होंगे। तो लोग तो अपने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड इन सब में एड्रेस ही चेंज कराने में जो 10 से 15 साल लगते रहेंगे। तो मुझे लगता है प्रशासन को बड़ा सोच समझकर, हम अभी डीसी साहब से मिले, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि सभी की जो है
बात हुई है और अभी जो है जिस साहब ने बताया कि 2 तारीख को जो है जो भी नई नोटिफिकेशन होनी है वो होगी और 5-6 दिन तक जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन का जो है वो समय भी रहेगा। मेरी सोलन की आम जनता से भी अपील है कि आप वो जो नए वार्ड्स बन रहे हैं आप उसको देखें और आपकी लाइफ पर या आपके कागजों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आप देखें और आप ये जो अपने ऑब्जेक्शन आम आदमी जो है वो यहाँ पर डीसी साहब को दे सकता है ताकि हमारे सोलन का जो विकास है वो ना रुके, जो हमारी सोलन की जनता है वो परेशान ना हो। इस बात के लिए हम कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी भी आने वाले समय में हमारे बीच होंगे, उनके समक्ष भी हम ये बात रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लिए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।